राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वो फिर से श्मशान भूमि की ओर बढ़े और उसी पेड़ से बेताल को कंधे पर लाद लिया। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम सच में धैर्यवान हो, लेकिन सफर लंबा है। क्यों ना मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं, पर ध्यान रखना, अगर तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। न्यायप्रिय, परोपकारी, लेकिन एक समस्या थी। हर साल एक दिन एक व्यक्ति की रहस्यमय मौत हो जाती थी। इस दिन को मृत्यु दिवस कहा जाता था। राजा ने हर कोशिश की, पर कोई हल नहीं मिला। फिर एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूं, पर एक शर्त है, आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा। राजा मान गए और उन्होंने उस रहस्यमय दिन का इंतजार किया। जब वो दिन आया, ब्राह्मण राजा को जंगल के एक पुराने मंदिर में ले गया, जहां उन्होंने देखा एक भयंकर दैत्य एक निर्दोष व्यक्ति को मारने की तैयारी कर रहा था। दैत्य ने कहा, अगर एक व्यक्ति की मौत पूर्व निर्धारित हो तो क्या उसका भाग्य बदला जा सकता है? राजा धर्मसेन चुप हो गए। ब्राह्मण ने सांत्वना दी और कहा, ध्यान से सोचो महाराज, उत्तर सही होना चाहिए। अब राजा विक्रम, यह प्रश्न तुम्हारे लिए है। बताओ, क्या पूर्व निर्धारित मृत्यु को बदला जा सकता है? राजा विक्रम ने सोचा और कहा, नहीं, पूर्व निर्धारित मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। यह प्रकृति का नियम है। परंतु यदि व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है और आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। मृत्यु निश्चित है, पर उसका स्वरूप और समय कर्मों से निर्धारित होता है। बेताल हंसा और बोला, फिर सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन तुमने बोल दिया और अब मैं वापस चला जाऊंगा। ये कहते हुए बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने फिर से पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था बेताल को पकड़ने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता सबसे जरूरी थे।